पॉलिटिकल दर्पण, पक्षकारिता नहीं सिर्फ पत्रकारिता। 2024 में प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना चाहती है? नरेंद्र मोदी को। विपक्ष को मैं काउंट भी नहीं करती मोदी जी के आगे। हमारा हर बार का नारा यही है, जो राम को लाया है हम उसी को लाएंगे। मेहनत करने वाले के लिए बेरोजगारी बिल्कुल नहीं है। रोड पे आज भी आप मार्केट में निकल जाओ, बहुत सारी जॉब खाली हैं। इवन मैं भी एक कॉर्पोरेट बंदा हूँ। देखो महंगाई का क्या है, महंगाई तो रहेगी, इसमें नॉर्मल सी बात है। पहले की सरकारें जो जब्त करके गई हैं, जो खा के गई हैं, उसको भरपाई करने के लिए थोड़ा तो टाइम लगेगा। आज भी हमारे देश में अगर मैं देख रहा हूँ तो एक से बढ़कर एक रोड्स बन रही है। ये किसकी बदौलत है? हमारे नितिन गडकरी जी की बदौलत। केजरीवाल जी हैं, ये इनको आप प्रधानमंत्री की रेस में किस स्थान पर देखते हैं? मैं इनको प्रधानमंत्री के लिस्ट में कहीं देखना ही नहीं चाहता। ये इवन कोई एक नेता नहीं है, इनको कुछ नहीं आता है। मैं इनकी पूरी तरीके से 100% बेइज्जती करना चाहता हूं। आप मुझे ये बताइए, फ्री की रेवड़ी खा के आज तक किसका भला हुआ है? श्रीलंका, आप बहुत बड़ा देश सुने होंगे श्रीलंका। आज की डेट में श्रीलंका में इतनी भुखमरी है जिसकी कोई तादाद नहीं है। नमस्कार, मैं शिवानी शर्मा, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल दर्पण। 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं, लेकिन इससे पहले जगह जगह देश भर में चुनावों का माहौल है। अब देखना ये है कि लोग किसको पसंद करते हैं और कौन सी सरकार। देखिए, चाहे बात करें गठबंधन, इंडी गठबंधन की या फिर बीजेपी सरकार की, दोनों ही पार्टियां, दोनों ही गठबंधन मिलकर एक दूसरे को हराने में और अपनी पार्टी को जिताने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। लगातार अपडेट हम वीडियो के माध्यम से आपको दे रहे हैं। कुछ युवा हमारे साथ जुड़े हैं, आज होगी इसी मुद्दे पर चर्चा, करते हैं बातचीत। 2024 में लोकसभा के चुनाव है, क्या लगता है आपको कि किसकी सरकार इस बार आने वाली है? ऑब्वियस सी बात है, इसमें कोई शक की कोई गुंजाइश नहीं है। हमारी सरकार भाजपा सरकार ही आनी है, क्योंकि हम बहुत इंस्पायर है भाजपा सरकार से। इवन हमारे युवाओं के लिए बहुत अच्छा हो रहा है। तो क्या हो रहा है? अच्छा इसलिए हो रहा है, हमारे एजुकेशन सिस्टम को ठीक किया जा रहा है। जैसे कि हम लोग अपनी इस जनरेशन में अभी तक हम अपने जात पात धर्म को भूल चुके थे, जैसे कि अभी हमें धर्म को बढ़ावा मिल रहा है। हम अपने धर्म के प्रति और अग्रेसिव हो रहे हैं, आगे अपने धर्म को लेकर और जागरूक हो रहे हैं। तो जागरूकता मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है हमारे युवा को। हमारी युवा पूरी तरीके से जो भटक गई थी, आज की डेट में अगर मैं अपना उदाहरण दूँ तो मैं पहले जय श्री राम कहने में शर्म करता था, लेकिन आज की डेट में अगर इस चीज़ को मैं किसी को अगर सलाह देता हूँ तो मैं भाजपा को ये श्रेय देता हूँ कि भाजपा की वजह से ही आज हमारे देश में और इवन मेरे में मैं जागरूक हुआ हूँ। मैं लोगों के सामने शर्म करना बंद कर दिया हूँ। जय श्री राम धर्म के प्रति और एग्रेसिव हो चुका हूँ। लोग कह रहे हैं बेरोजगारी आई है इस सरकार में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेहनत करने वाले के लिए बेरोजगारी बिल्कुल नहीं है। रोड पे आज भी आप मार्केट में निकल जाओ, बहुत सारी जॉब खाली हैं। इवन मैं भी एक कॉर्पोरेट बंदा हूँ, मैं बैंक में वर्किंग हूँ। मैं ये कहता हूँ, मेरे ऑफिस में अभी भी 200 से 300 बंदों की हायरिंग चल रही है। बेरोजगारी बिल्कुल नहीं है। जिनको काम करना है उनके लिए नौकरियाँ बहुत रखी हुई हैं, बट जिनको बातें बनानी है, जिसको सरकार के लेकर नीचा दिखाना है, उनके लिए हमेशा बेरोजगारी रहेगी आगे भी। महंगाई का भी लोगों की बड़ी समस्या है, महंगाई बड़ी हो गई है। देखो महंगाई का क्या है, महंगाई तो रहेगी, इसमें नॉर्मल सी बात है। पहले की सरकारें जो जब्त करके गई हैं, जो खा के गई हैं, उसको भरपाई करने के लिए थोड़ा तो टाइम लगेगा। अगर भाजपा सरकार अगर चीज़ें बढ़ा रही है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है। उसी की वजह से आज हमारे देश में महंगाई अगर ना बढ़ती, कोविड अभी इतना बड़ा आप जैसे देख रहे हैं, इतना बड़ा पैंडेमिक निकला है हमारे बीच में, उस चीज़ को रिकवर कहाँ से होगा? उस टाइम पे लोगों के बीच में राशन आया, दुनिया भर की चीज़ें बटी, गरीबों की मदद हुई, बहुत सारी चीज़ें फ्री भी आई। उस चीज़ों की भरपाई कहाँ से होगी आप बताइए? अगर महंगाई नहीं बढ़ाएगी सरकार तो क्या होगा? डेवलपमेंट के लिए महंगाई जरूरी है। डेवलपमेंट के लिए महंगाई और डेवलपमेंट में दोनों में अलग फ़र्क है। डेवलपमेंट जैसे ज़रूरी तो है ही है हमारे देश के लिए। आज भी हमारे देश में अगर मैं देख रहा हूँ तो एक से बढ़कर एक रोड्स बन रही है। ये किसकी बदौलत है? हमारे नितिन गडकरी जी की बदौलत है, कहीं ना कहीं हमारे भाजपा सरकार की ही बदौलत है। ये जो इंडी गठबंधन है, ये कितना सक्षम है इस बार बीजेपी को टक्कर देने में? हिंदू गठबंधन, इंडी गठबंधन की बात कर रही हूँ। कांग्रेस ने 26 से 28 पार्टियों को मिलाकर जो गठबंधन तैयार किया है, देखो गठबंधन पूरा सहयोग मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। भाजपा सरकार ही जीतेगी 2024 के। लेकिन कांग्रेस जो ने तो गठबंधन तैयार कर लिया है, महागठबंधन कह रही है कि बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे इस बार। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये कांग्रेस वालों की बहुत बड़ी भरम है। महागठबंधन ही सठगंधन बटगंधन जो भी करना है वो कांग्रेस वाले कर सकते हैं। हमारा हर बार का नारा यही है, जो राम को लाया है हम उसी को लाएंगे। तो ये कन्फर्म है, आनी बीजेपी है। जय जय मोदी, हर हर मोदी। सवाल है मेरा आपसे, 2024 में प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना चाहती है? नरेंद्र मोदी को। क्यों देखना चाहती है, कोई खास कारण? हाँ, मतलब डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से भी और ओवरऑल भी सब कुछ उन्होंने अच्छा ही करा है और आगे भी करेंगे ही। अच्छा, विपक्ष को क्या कहना चाहेंगी? विपक्ष तो तैयारी में इस बार बीजेपी को खत्म कर देगा। विपक्ष को मैं काउंट भी नहीं करती मोदी जी के आगे। टक्कर में ही नहीं है। हाँ, तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। अच्छा, ठीक है। देखिए, मेरा आपसे सवाल हो जाता है कि ये जो केजरीवाल जी हैं, ये इनको आप प्रधानमंत्री की रेस में किस स्थान पर देखते हैं? मैं इनको प्रधानमंत्री के लिस्ट में कहीं देखना ही नहीं चाहता। ये इवन कोई एक नेता नहीं है, इनको कुछ नहीं आता है। मैं इनकी पूरी तरीके से 100% बेइज्जती करना चाहता हूँ। बेइज्जती इन द सेंस, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो क्या है क्या नहीं है, बट केजरीवाल सरकार को कुछ नहीं आता, ये 100% सच है। उनको कुछ नहीं चलाना आता, कोई देश चलाना नहीं आता, कुछ नहीं आता। आज की डेट में आप इतनी सारी चीजें फ्री दी हैं आपको, फ्री
बिजली पानी आपको फ्री दिया गया, बसों की सुविधा फ्री करा। आप मुझे ये बताइए, फ्री की रेवड़ी खा के आज तक किसका भला हुआ है? श्रीलंका, आप बहुत बड़ा देश सुने होंगे श्रीलंका। आज की डेट में श्रीलंका में इतनी भुखमरी है जिसकी कोई तादाद नहीं है। क्या होगा आज अगर हम फ्री की रेवड़ी खा रहे, कल हमारे बच्चे परेशान रहेंगे उस चीज़ से। बताइए क्या मिलने वाला है? मोदी जी जो फ्री का राशन बांटने की तैयारी में है, उसका क्या? मैं बताता हूँ उसके पीछे का क्या कारण है। अगर राशन बंट रहा है, राशन के पीछे एक ताल्लुकात रखा गया है। अगर पर बंदे को अगर 3 किलो गेहूं और 4 किलो चावल दिया जा रहा है, तो उसके पीछे एक तय है कि एक आदमी अगर जो बेरोजगार है, अगर घर में 5 मेंबर हैं, कमाने वाले 2 अर्निंग मेंबर है, तो 3 का गुजारा कैसे होगा? उस मोदी जी उसकी तैयारी में, ना कि केजरीवाल जी की तरह फ्री की रेवड़ियाँ बांट रहे। बस में कौन सी जरूरत थी मुझे आप बताइए? फ्री टिकट कर दी है, बिजली फ्री कर दी गई है। आप ये बताइए, मैं सबसे बड़ा मुद्दा ये रखना चाहता हूँ जनता के सामने, मुझे ये बताया जाए कि बताते हैं कि बिजली फ्री कर दी गई है। मैं एक किराएदार हूँ, दिल्ली में रहता हूँ, रेंट पे रहता हूँ, मेरे से आज तक कभी बिजली फ्री नहीं ली गई। जो मेरा लैंडलॉर्ड है, जो मेरा ऑनर है, वो मुझसे 10 रुपये यूनिट, 15 रुपये यूनिट चार्ज करता है। ये बताइए बिजली फ्री हुई तो हमें क्या मिला? किसको मिला? वो तो उसको मिला जो पहले से करोड़पति बन के बैठा है। हम तो गरीब आदमी, हमें क्या मिला? तो देखिए, केजरीवाल की बात करें तो अभी मार्शल टीम से भी रोजगार छीन लिया गया है केजरीवाल सरकार में, तो क्या कहेंगे? रोजगार छीन लिया गया है। मैं इस ऐसा कुछ नहीं है। केजरीवाल जी जो भी मार्केट में अफवाह, अच्छा ये बताइए, सिलेंडर जो महंगा हो रहा है, इस पर क्या कहेंगे? इस पर कुछ नहीं कहेंगे। सिलेंडर महंगा होगा, ऑब्वियस से महंगा होगा, क्यों नहीं? महंगाई तो होगी ना मैडम, महंगाई तो होगी। अगर देश को डेवलपमेंट देखना चाह रहे हो तो महंगाई तो होना ही होना, नॉर्मल है। आप केजरीवाल जी के बारे में बेइज्जती करना चाहते हो, उनके इस तरह के शब्द आप बोल रहे हैं। देखिए, शुरू में आपने मुझसे बात की कि आप जो बीजेपी सरकार है उनको इसलिए आप सहमत है उनके काम से क्योंकि वो एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, लेकिन केजरीवाल जी का तो कहना है एजुकेशन ही नहीं मैडम, एजुकेशन ही नहीं, वो देश के हर नागरिक को एक परिपक्व इंसान बनाना चाह रहे हैं, जागरूक इंसान। केजरीवाल जी का तो कहना है कि मैं प्रधानमंत्री से ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, मैं बेहतर जानता हूँ देश कैसे चलेगा। अगर पढ़ाई लिखाई से अगर देश चलता ना, तो आज मोदी जी की जगह प्रधानमंत्री केजरीवाल जी होते, ना कि मोदी जी होते। ये सब गलत बात है, अफवाह है, कुछ नहीं है। पढ़ाई लिखाई से देश नहीं चलेगा, देश चलेगा अनुभव से, विचारों से और अच्छी सोच से। जिसकी सोच ही खराब होगी वो देश कभी नहीं चला सकता। और केजरीवाल जी के लिए बड़ी बड़ी लाइनों में कह सकता हूँ, वो प्रधानमंत्री के लायक नहीं है। यूपी में योगी सरकार के बारे में क्या कहना चाहिए? योगी जी है तो सब कुछ है, योगी जी के लिए तो कुछ कहना ही नहीं है। वो तो हमारे देश के, हमारे उनको विदेशों में नाम है। योगी जी का हमेशा बोलबाला है और आगे भी रहेगा। योगी जी हैं तो देश है, ये भी योगी जी ने अभी हाल फिलहाल में एक फैसला सुनाया है जिसमें जितने भी मंदिर या इबादत गाह हैं उनमें से अवैध रूप से लाउड स्पीकर को हटवाया गया है, तो कितने सहमत है इस फैसले? मैं पूरा 100% सहमत है। इवन मैं ही नहीं, मेरे अपने एक दिन कॉर्पोरेट में हमारी बात चली तो उसमें भी यही बताया गया कि योगी जी के फैसले से, इस फैसले से 100% पूरी जनता सहमत है। क्या जरूरत है लाउड स्पीकर हटवाने की? क्या समस्याएं होती हैं? क्यों नहीं? समस्याएं 100 समस्याएं हैं। सुबह आप लाउड स्पीकर बचा रहे हो, जो बंदा नाइट शिफ्ट जॉब करके आ रहा है वो सो नहीं पा रहा है, उसको रात में जॉब करना है, नमाज करना है ना, आप घर में करिए, मंदिर में कर रहे हैं, मस्जिद में करिए, कर रहे हैं। लाउड स्पीकर की नीड क्या है मैडम? यहाँ ये बताइए ना मेरे को। मस्जिदों में से ही क्यों हटवाया जा रहा है लाउड स्पीकर? मंदिरों में भी तो लाउड स्पीकर हैं? मंदिरों में भी लाउड स्पीकर होते हैं, मस्जिदों से ही क्यों नहीं, मंदिरों में ऐसा लोगों का कहना है। मंदिरों में लाउड स्पीकर, ये वो लोग हैं जो अपनी लाइफ में परेशान होते हैं, जिनको जॉब नहीं मिलती, जो स्पेस भरा पड़ा है उनके दिमाग में। मंदिर मस्जिद का तो मैटर ही नहीं है दुनिया में। आपने जाने जनता के विचार, आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए पॉलिटिकल दर्पण।